हेलो एवरीवन, हमारी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी और आज हम एक और एडवर्टाइजमेंट को करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट हमारी क्या है, सिचुएशन वैकेंट वाली है, ताकि आप और अच्छे प्रकार से समझें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स अ पीएचडी इंग्लिश टीचर फॉर हर स्कूल, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी कि सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं लिखा है। इसमें केवल क्या है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप्स के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट जाएगी। तो यहाँ पे एक स्कूल, डीएवी स्कूल है, उसमें क्या है, टीचिंग इंग्लिश यानी कि जो टीचर है उसकी ज़रूरत है। तो जब किसी के यहाँ जगह खाली होती है तो सिचुएशन वैकेंट के अंदर जाती है, और यदि आपको नौकरी चाहिए और आप एक एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो तो वो सिचुएशन वांटेड के अंदर जाती है। तो यहाँ स्कूल डाल रहा है क्योंकि स्कूल के अंदर क्या है, जगह खाली है, तो ये सिचुएशन वैकेंट के अंदर जाएगी, आपको ये पता होना चाहिए। तो सिचुएशन वैकेंट वाली एडवर्टाइजमेंट को कैसे लिखना है, उसको भी सिंपल लिखना है। मैंने पहले बताया था, जिस भी एडवर्टाइजमेंट को लिखो तो उसके मेन पॉइंट्स को पहले आपको समझना है कि क्या है। अब जैसे यहाँ एक पीएचडी इंग्लिश के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखनी है आपको, तो पीएचडी इंग्लिश के लिए जब एडवर्टाइजमेंट लिखोगे टीचर के लिए, तो सबसे पहले उसकी क्या है, आप यहाँ स्कूल के लिए जो, क्योंकि डाल रहा है स्कूल अपने यहाँ एक इंग्लिश टीचर लगाना चाहता है, तो वो उसकी क्वालिफ़िकेशन मांग सकता है कि क्या उसे रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन, और वो सैलरी के बारे में भी बता सकता है। प्लस में क्या है, अगर वो कोई एक्सपीरियंस टीचर चाहता है तो वो एक्सपीरियंस के बारे में भी बता सकता है। और साथ में लास्ट में उसे ये बताना होगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहता है, तो किस तरह अप्लाई कर सकता है। ये सारी बात इसमें डालनी ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशन वैकेंट के अंदर जा रही है। चलिए इसे कैसे लिखते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारी सिचुएशन वैकेंट के अंदर जाएगी, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सिचुएशन वैकेंट लिख देंगे, ठीक है। और सभी एडवर्टाइजमेंट बॉक्स के अंदर बंद होती हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को मिनिमम आपके 50 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 50 वर्ड आपके अंदर ही इसको क्या है, लिखना होता है। वर्ड्स आप कम जा कर सकते हो, वो इसमें क्वेश्चन में जितने लिखे हुए होते हैं, हालांकि उसके अप्रॉक्सीमेटली रखने हैं जितने क्वेश्चन में लिखे होंगे। मैक्सिमम इसके 50 वर्ड ही होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा वर्ड की लिखी हो तो फिर क्या है, उसके आसपास रखने हैं आपको वर्ड, यानी कि 50 के 55 हो सकते हैं, 50 के 45 भी हो सकते हैं। और हमने ये पहले एक वीडियो में बता दिया था कि सारे वर्ड क्या है, इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, फॉर्मल होने चाहिए। वो हम आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज केवल हम ये देखेंगे कि ये कैसे लिखेंगे। तो यहाँ अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो देख ले, लिंक में मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और क्या है आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो यहाँ रिक्वायर्ड है यानी कि ज़रूरत है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड। इसको आप चाहो तो कैपिटल लिख सकते हो, पहले वर्ड को आप कैपिटल लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना, रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरह कैपिटल लिखना चाहते हो तो आप पहले का अक्षर कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब रिक्वायर्ड किसकी है, आ यंग, ठीक है, डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक मतलब क्रियाशील होना चाहिए, इस तरह का हमें चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर यंग और डायनेमिक, या फिर आपका क्या है, एक्टिव वर्ड का यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, वेल एजुकेटेड, यानी कि पढ़ा लिखा अच्छे प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। मेल और फीमेल, फीमेल यानी कि इसमें मेल भी हो को भी ले सकते हैं आप और फीमेल को भी। और अगर कोई स्पेशल आपको लिखना है कि भाई फीमेल ही लेनी है तो आप फीमेल लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं हम, रिक्वायर्ड यंग डायनेमिक वेल एजुकेटेड मेल और फीमेल, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश, हम कोई सेंटेंस नहीं बना रहे, वर्ड फेरिस में लिख रहे हैं, समझ में आया। मेल और फीमेल पीजीटी इंग्लिश टीचर, ये हमने यहाँ लिख दिया। फॉर किसके लिए, वो स्कूल का नाम लिख दिया, डीएवी पब्लिक, ठीक है, स्कूल। अभी तक हमने ये लिखा है कि भाई रिक्वायर्ड ज़रूरत है किसके लिए, किसकी, यंग और डायनेमिक वेल एजुकेटेड मेल हो या फीमेल हो, पीजीटी इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है फॉर डीएवी पब्लिक स्कूल। यहाँ हमने ये सारी बातें लिख दी कि क्या ज़रूरत है, ठीक है।
उसके बाद हम सैलरी के बारे में लिख सकते हैं। तो सैलरी, एक बात ध्यान रखना, यहाँ सैलरी बताना चाहो तो सैलरी बता सकते हैं कितनी आप सैलरी दोगे, या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हो, अगर सैलरी रुपीज़ में नहीं बता सकते तो आप सिंपल भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि भाई आप पैसे बताओ, और आप पैसे बताना चाहते हो तो पैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो अट्रैक्टिव सैलरी विद फ्रिंज, ठीक है। ये इसका मतलब है जो एडिशनल आपके क्या है बेनिफिट दिए जाते हैं उसको कहते हैं फ्रिंज, ठीक है, विद फ्रिंज बेनिफिट्स। अब फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या हो सकता है, मेडिकल सुविधा हो सकती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सुविधा हो सकती है। जो सैलरी के अतिरिक्त जो भी आपके बेनिफिट दिए जाते हैं उन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। तो अट्रैक्टिव सैलरी विद फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, ये हमने उसको बता दिया। उसके बाद हम उसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, और ज़्यादा हम क्या चाहते हैं उसके अंदर, भाई कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ भी हम लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि कम से कम उसे क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके साथ क्या है, MA B.Ed होना चाहिए उसे, ठीक है, विद फ्लुएंसी होनी चाहिए एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उसके बोलने की जो स्किल्स है वो क्या है, अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लुएंसी, ठीक है। इतने वर्ड हमने लिख दिया। हम चाहे तो और भी इसे बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कॉन्टैक्ट और अप्लाई के लिए भी लिखना है, समझ में आया। अभी हम डिटेल लिख दिया। मैंने पहले बताया था एडवर्टाइजमेंट को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और कितना ही छोटा कर सकते हैं, वो हमारे वर्ड्स पर डिपेंड करेगा कि वर्ड लिमिट कितनी है। हमारी 50 वर्ड लिमिट है, तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, अप्लाई के बारे में लिख देंगे। अप्लाई बाय, अब किसके द्वारा अप्लाई कर सकते हो, या तो सिंपल लिख सकते हो सेंडिंग रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम आप भेजकर अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या है विजिट एड, यानी कि विजिट कर सकते हो किस पे, कोई भी आप क्या है मेल बता सकते हो या साइट बता सकते हो, DAB@gmail.com, ये मैंने सिंपल ईमेल लिख दी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह हम कुछ भी बता सकते हैं, या फिर ऑफिस में ही विजिट कराना चाहते हो तो अपने प्रिंसिपल ऑफिस या इस तरह आप वहाँ भी बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है फॉर मोर डिटेल, यानी कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट में आप क्या है कोई नंबर आप इस तरह दे सकते हो। इस तरह क्या है आपकी एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने, सिंपल लिखा है, दोबारा एक बार बता देता हूँ, ये सिचुएशन वैकेंट के अंदर जाएगी क्योंकि PhD इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड यंग और डायनेमिक, यानी कि यंग होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो, PhD इंग्लिश की ज़रूरत है, टीचर फॉर DAV पब्लिक स्कूल, अट्रैक्टिव सैलरी होगी विद फ्रिंज बेनिफिट, यानी कि जो सैलरी के अतिरिक्त जो बेनिफिट है वो भी दिए जाएंगे। अब उसके साथ उसकी हमने क्या क्वालिफिकेशन जो हम मांगना चाह रहे हैं वो भी लिख दिया कि मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, MA B.Ed होना चाहिए, प्लस में क्या फ्लुएंसी होनी चाहिए एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहिए तो इसके साथ आप 2 वर्ड और बढ़ा सकते हैं, इन इंग्लिश से ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, तो यहाँ सब्जेक्ट को भी आप मेंशन कर सकते हो कि जो फ्लुएंसी है और कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद क्या अप्लाई बाय, यहाँ सेंडिंग रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम भेजकर आप अप्लाई कर सकते हो, और या फिर विजिट कर सकते हो इस मेल के एड्रेस पर। ये 2 तरीका हमने अप्लाई करने के बता दिए। और उसके बाद फॉर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट, डिटेल के लिए यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए एक मोबाइल नंबर दे दिया। इस तरह क्या है आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे। यहाँ हमने आप देखोगे तो कोई सेंटेंस पूरा नहीं किया है, केवल क्या है
वर्ड फेरीज का यूज़ करके उसको मीनिंगफुल वर्डों के अंदर लिखा है, ताकि क्या है आपको मीनिंग पता चल जाए। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट बहुत आसान होती है, क्योंकि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के बहुत कम चांस होते हैं। आपको सेंटेंस पूरे नहीं करने होते, केवल क्या है वर्ड फेरीज में लिखना होता है। तो इस तरह आप क्या है किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्या है हमारे चैनल पर विजिट कर और अदर ऐसे वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको क्या है और डीप नॉलेज मिल सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।